सवाल नंबर 1, रोजाना गेहूं की रोटी खाने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 2, क्या गेहूं की रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। सवाल नंबर 3, ज़्यादा रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 4, रोजाना गेहूं की रोटी खाने से कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 5, रोटी और चावल एक साथ खाने से क्या होता है। सवाल नंबर 6, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। सवाल नंबर 7, गेहूं के आटे में कीड़े पड़ने का क्या कारण होता है। सवाल नंबर 8, क्या डायबिटीज में गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं। सवाल नंबर 1, रोजाना गेहूं की रोटी खाने के क्या नुकसान होता है। दरअसल ज़्यादातर लोग गेहूं से बनी रोटी खाते हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो बीपी बढ़ाने का काम कर सकता है। ऐसे में अगर आप अधिक मात्रा में गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो ज़रा सावधानी के साथ ही खाएं। इसके अलावा रोटी खाने से भी वजन बढ़ सकता है। दरअसल गेहूं की रोटी के अत्यधिक सेवन से शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ सकते हैं और गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा बढ़ने से शरीर में फैट बन सकता है। रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट थकान बढ़ाने का काम भी करता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से शरीर में आलस बढ़ता है और हम थकान और आलस महसूस करने लगते हैं। जब आप अधिक रोटी खाते हैं तो शरीर में हीट प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है जिससे गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना भी अधिक निकलता है और जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। रोटी में भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जमा होने और जमा रह जाने से यह फैट में बदल जाता है जो हृदय और डायबिटीज ओबेसिटी की समस्या का कारण बनने लगता है। रोटी खाने के बाद कई बार पेट भारी भारी लगता है और पेट फूलने की समस्या भी हो जाती है। कई लोगों को गैस और पाचन संबंधी समस्या से भी जूझना पड़ता है। इसलिए नियमित मात्रा में रोटी का सेवन शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर आप दिन भर केवल रोटी का सेवन करते हैं तो इससे कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक हो जाता है और प्रोटीन की कमी हो जाती है जिस वजह से शरीर में कई तरह की दिक्कतें मसलन ओबेसिटी की समस्या शुरू हो सकती है। ऐसे में अपनी डाइट में सीमित मात्रा में रोटी का सेवन करें और हर तरह के अनाज, फल, सब्जियां और को शामिल जरूर करें। सवाल नंबर 2, क्या गेहूं के आटे की रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। दरअसल सबसे पहले आपको अपना डेली कार्बोहाइड्रेट इंटेक तय कर लेना चाहिए। उसके आधार पर आप यह तय करें कि आपको एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। 6 इंच की छोटी रोटी में लगभग 71 कैलोरी पाई जाती है। यदि आप लंच टाइम में 300 कैलोरी लेते हैं तो आप 2 रोटी खा सकते हैं। इससे आपको 140 कैलोरी मिलेगी और बाकी कैलोरी आपको सब्जियों और सलाद से मिल जाएगी। यह ध्यान रखें कि रोटी के अलावा आप जिन सब्जियों और फलों का सेवन कर रहे हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है। इसलिए आपकी कैलोरी इंटेक पर ही यह निर्भर करता है कि आपको एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। दिन भर में 4 रोटी खाना वजन घटाने के लिए बेहतर माना जाता है। इसके अलावा यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी के अलावा जौ और बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। यह गेहूं की रोटी से अधिक हेल्दी होती है और इनमें कम कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कर देने से वजन नहीं घटता है। इसके लिए अन्य चीज़ें जैसे आपकी लाइफ स्टाइल, स्पिनिंग पैटर्न और एक्सरसाइज रूटीन भी जरूरी है। हेल्दी और बैलेंस डाइट के साथ ही इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। सवाल नंबर 3, रोटी और चावल एक साथ खाने से क्या होता है। दरअसल रोटी और चावल एक साथ खाने से भोजन में कैलोरी का इंटेक बढ़ जाता है। एक रोटी में 70 से 80 कैलोरी होती है जबकि एक प्लेट चावल में 136 कैलोरी होती है। अगर दोनों का एक साथ सेवन किया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक बार में कितनी ज़्यादा मात्रा में कैलोरी जा रही है जो सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इससे हमारा पाचन गड़बड़ होने का खतरा बना रहता है, साथ ही मोटापे के बढ़ने का भी खतरा रहता है। रात को रोटी और चावल दोनों खाने से आप असहज फील कर सकते हैं जिससे आपकी नींद पर भी फर्क पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल ही खाएं और अगर आप रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी ही खाएं। दोनों चीज़ों को अलग अलग समय पर खाने से आप को हेल्दी महसूस करेंगे और आपको कोई परेशानी भी महसूस नहीं होगी। सवाल नंबर 4, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। दरअसल डायबिटीज़ में शुगर का स्तर बढ़ जाता है जिसे नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय बासी रोटी को दूध के साथ खाने से शरीर में शुगर का स्तर कम हो जाता है। रोटी को 5 से 7 मिनट दूध में भिगो कर रख दें और उसके बाद खाएं। डायबिटीज की तरह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए भी बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। सुबह में बासी रोटी को सब्जी की जगह दूध के साथ खाना चाहिए। गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि समस्या हो तो बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। सुबह के समय बासी रोटी व ठंडे दूध का सेवन करना लाभप्रिय है।
इसके अलावा जिम करने वालों के लिए बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। रोटी में मौजूद कब्ज एनर्जी देने में मदद करता है, वहीं यह मसल गेन में भी मददगार हो सकता है। इसके सेवन से पहले चिंतन से सलाह लेना आवश्यक है। सवाल नंबर 5 का डायबिटीज़ के रोगी गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं। दरअसल अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो गेहूं का आटा आपके लिए किसी मीठे जहर से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के करीब होता है, जबकि बाकी आटों में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। डायबिटीज़ के रोगियों को खास तौर पर इस गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इससे बचने के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि तमाम पौष्टिक विकल्प उपलब्ध है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखना चाहता है तो रोजाना गेहूं के आटे की रोटी खाने से बचें। सवाल नंबर 6, गेहूं के आटे में कीड़े पड़ने का क्या कारण होता है। जैसे गेहूं के आटे में नमी आने की वजह से यह जल्दी खराब हो जाता है। इसे स्टोर करने के लिए आप स्टील या फिर एल्युमिनियम के कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें, उसके बाद इसे आटे को स्टोर करें। ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 7, गेहूं की रोटी खानी चाहिए या फिर मक्के की रोटी। दरअसल मक्के के आटे में कैलोरी, सोडियम और कार्ब कम होता है, लेकिन फाइबर अधिक होता है। साथ ही यह ग्लूटेन फ्री भी होता है। गेहूं के आटे में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स अधिक होता है, इसे आसानी से पचाया जा सकता है। ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोगों को गेहूं के बजाय मक्के के आटे का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज रहती है वे मक्के और गेहूं दोनों आटों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मक्के और गेहूं दोनों में फाइबर अधिक होता है। मक्के के आटे की तासीर गर्म होती है, इसलिए जिन लोगों की पित्त करती है उन्हें गेहूं के आटे से बनी रोटी खानी चाहिए। गेहूं की तासीर ठंडी होती है। सवाल नंबर 8, रोजाना गेहूं की रोटी खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल ज़्यादातर लोग गेहूं से बने आटे का रोजाना सेवन करते हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जिसके अधिक इंटेक से बीपी बढ़ने, वजन बढ़ने आदि की समस्या शुरू हो सकती है। दरअसल अगर आप अधिक मात्रा में गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जमा होने लगते हैं और यह फैट में तब्दील होकर हिटरो, डायबिटीज, ओबेसिटी आदि की समस्या का कारण बन सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा जरूरत से ज़्यादा होती है उन्हें रोटी का कम ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होने से काफ़ी गंभीर संकट पैदा हो सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो जान जाने का खतरा बन सकती है। सवाल नंबर 9, ज़्यादा रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल रोटी का ज़्यादा सेवन आपके पाचन को भी खराब कर सकता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति अच्छी है उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिनकी पाचन क्रिया सही नहीं है, यदि वह ज़्यादा रोटी या बासी रोटी खा लेते हैं तो वह फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग किसी के लिए भी खतरनाक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अधिक सेवन से शरीर में फैट बढ़ने लगता है, जो आपका वजन बढ़ाने में मददगार है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो रोटी का अधिक सेवन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।